नवाब मलिक काय म्हणतात? आपण बघतोय की नवाब मलिक नाही बंदे लड़ेंगे जीतेंगे सबको एक्सपोज करेंगे। नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है लेकिन बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई है और महाराष्ट्र की वो घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव से कैसे जुड़ी हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नवाब मलिक पूरा देश जानता है कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या उसके तंत्र के अधिकारियों को नंगा करने का काम किया था और रोजाना एक वीडियो डाला करते थे जिसके अंदर भ्रष्टाचार उजागर होता था। अब क्या हुआ है, वहां पर ईडी ने वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और कुछ ऐसी जमीन है, दाऊद इब्राहिम तक से उनका नाम लिया जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको खबर बता देता हूं कि खबर किस प्रकार की है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार तो महाराष्ट्र में किया गया है लेकिन उसकी आंच, उसकी जो तपिश है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसी आ रही है मैं आपको बताऊंगा। आपको खबर तो मिल गई है लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। नवाब मलिक ने ट्वीट किया, लड़ेंगे जीतेंगे सबको एक्सपोज करेंगे, और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। छोटा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आ जाता हूं। नवाब मलिक काय म्हणतात? आपण बघतोय की नवाब मलिक नाही बंदे लड़ेंगे जीतेंगे सबको एक्सपोज करेंगे। ये वीडियो आपने देखा, इसके अंदर नवाब मलिक के बारे में मैं आपको बता दूं, नवाब मलिक पहले से ही कह रहे थे कि मेहमान आने वाले हैं, यानी कि उनको मालूम था कि उनके ऊपर शिकंजा किसी तरह से कसने वाला है। और आज सुबह बिना नोटिस दिए नवाब मलिक के वहां ईडी की टीम पहुंची और उनको पहले हिरासत में लिया और 3 बजे ये घोषित कर दिया कि उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किस बात को लेकर किया ये मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, क्योंकि मैं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की आपको बताऊंगा। गिरफ्तार किया इसलिए, आरोप यह है कि इनके जो संबंध है वो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अंडरवर्ल्ड के लोगों से हैं, उसकी वजह से इनसे पूछताछ किया और कुछ ऐसे सबूत उनको मिले हैं या उनके ऊपर जो मामले दर्ज हैं उसके अंदर उन्होंने तफ्तीश में ये पाया कि इसके अंदर नवाब मलिक का कोई हाथ है। नवाब मलिक कॉन्फिडेंट नजर आए और जब वो वहां से अरेस्ट होकर जा रहे थे उस समय तो हिरासत में ले जा रहे थे, अपने हाथ को इस तरह से किया और लिखा लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि मुस्लिम मंत्री को खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में गिरफ्तार करने की ये जो टाइमिंग है, खबर ये है। इतनी देर जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ मैंने खबर के मुताबिक बताया। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, देखिए अभी आपको मालूम होगा नकाब का मामला उठाया गया। मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम में ध्रुवीकरण कर दिया जाए, वो नहीं हो पाया। अभी आपको मालूम है कि एक अदालत ने 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, 37 को गालिबन। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा इसलिए कि वो मुस्लिम है। वो किस मामले में हम नहीं कह सकते आपसे, वो आप जाने, तफ्तीश का विषय है, या आगे की अदालतें लड़ेंगी। लेकिन चुनाव के अंदर उठाया गया और उठाया इसलिए कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस तरह के बयान देते आए कि जो कुरैशी कसाई काम करते थे आज ठेली लगाते हैं। अमित शाह किस तरह का बयान दे रहे ये आपको मालूम है, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। चौथा चरण जो चल रहा है, जिसको कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां भी गठबंधन अभी तक जो है बताया जा रहा डिबेट्स में कि वहां पर सीतापुर हो, वहां पे लखीमपुर खीरी हो, रायबरेली हो, रायबरेली में कांग्रेस का वर्चस्व है और बाकी तमाम, उन्नाव में थोड़ा भाजपा की कंडीशन बताई जा रही है और लखनऊ के खास अंदर जिसको गढ़ बताया जाता है वहां गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की जमीन खींचने का काम कर दिया है। अब परेशान है भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, करें तो क्या करें। एक मुस्लिम मंत्री पकड़ा और पूरे देश को यह जवाब देने की कोशिश की गई और खास करके उत्तर प्रदेश में उस वर्ग को, कौन सा वर्ग है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि उस वर्ग को यह बताने की कोशिश की गई कि देखिए हमने लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से हम फॉलो करते हैं। डेरा सच्चा सौदा राम रहीम जो भी है वो, उसको खास उस टाइम छोड़ा गया और उसने कहा फ्लावर्स को दीजिए या अकाली दल को दीजिए। यानी कि ऐसे वक्त में इनके तमाम तंत्र काम करने लगते हैं जो इनको चुनाव में फायदा पहुंचाते हैं। अब एक बात मैं और बताता हूं खबर के सोच जोड़ते हुए दर्शकों आपको, कि उत्तर प्रदेश के अंदर चौथे चरण के अंदर यह नजर आ गया कि अगला वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट कहा जाता था, वो वोट कुछ कम दे रहा है। तो इनकी नींद उड़ चुकी है। अब ये लगातार कभी नकाब लेकर आते हैं, कभी फांसी का मसला लेकर आते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी कुरैशी का मसला लेकर आते हैं, कभी अमित शाह कुछ और बात करते हैं, कभी साइकिल बम की बात होती है। मुद्दा नहीं बन पा रही क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है और इनके गढ़ कहे जाने वाले चौथे चरण के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ
किसी तरीके से वो जवाब देता हुआ नजर आ रहा। गठबंधन सीतापुर की सीटों की बात मैं आपसे बाद में कर लूंगा, रायबरेली की बात में कर लूंगा। तमाम जगह हालात बड़े खराब हैं और बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जहां इन्होंने स्टार उठाए हैं। स्टार इन द सेंस ईडी के डायरेक्टर खड़े कर दिए राजेश्वर जी, 20,000 राजपूत हैं, लेकिन वहां हालात क्या होने वाले हैं पता चल जाएगा। पूजा शुक्ला किस तरह से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वो आपको पता चल जाएगा, ये किसी और एपिसोड में बताऊंगा। बड़ी खबर, महाराष्ट्र से नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अंडरवर्ल्ड से, हवाला से तमाम इस तरह के इल्जाम उन पर लगाए हैं, लेकिन उसकी तपिश, उसकी आंच लाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन ये चुनाव हाथ से फिसलता जा रहा है चरण दर चरण। पहला चरण देखिए, मैं बात तो नवाब मलिक की कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर बता दूं दर्शकों आपको कि ये तमाम बातें असल में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को इस कंडीशन पर लेकर आ रही थी कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन पहले चरण में ही जाट और मुस्लिम जब एक साथ जुड़ गया, इनका यहां मामला फेल होता हुआ नजर आ रहा है और लोग भी यही कहते हैं। दूसरे चरण की जब बात हम करते हैं तो मुस्लिम, चूंकि मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं तमाम ये मुस्लिम बेल्ट हैं, अमरोहा वगैरह, यहां पर भी इनका कोई ज्यादा दाल नहीं गली। तीसरे गढ़ के अंदर वो मुलायम सिंह का गढ़ है, वहां पे 49 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर भी इनको निराशा हाथ लग रही, चूंकि वहां पूरी आलू बेल्ट, यानी कि आप सादाबाद से अगर चलें और कानपुर तक जाएं तो 29 सीटें लगभग पड़ती हैं, वो भी समाजवादी की तरफ जा रही हैं। और कानपुर, जिनको इनका गढ़ कहा जाता था, उस कानपुर के अंदर भी बताया जा रहा है कि शायद 5 सीटें 4 सीटें गठबंधन को आ जाएंगी, कांग्रेस की भी शायद वहां एक सीट आने की संभावना है। तो अब मैं आपसे बुंदेलखंड की अगर बात करूं तो बुंदेलखंड के अंदर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। अब चौथा चरण, जिस पर इनको उम्मीद थी कि पिछला वोट जो राशन ले रहा है वो शायद हमें वोट कर जाएगा, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव ने इस तरह के कैंडिडेट खड़े किए हैं, बिल्कुल एक सामाजिक ताना बाना बनते हुए, और वो लखीमपुर खीरी का कांड जो है वो इतना ज्यादा वो हावी हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों को ऊल जलूल बयान देने पड़ रहे हैं। और अब थिंक टैंक अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र से एक मुद्दा लेकर आया और उसने कहा नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, 13 मंत्रियों के नाम है, 13 मंत्रियों के नाम है इस केस में, इससे मिले जुले केस में, लेकिन नवाब मलिक को ही क्यों गिरफ्तार किया जाता है ये आप अंदाजा कर सकते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, खास कम्युनिटी की वजह से किया गया और यह बताने की कोशिश की गई उस अगले वर्ग को जो इनको वोट नहीं दे रहा है, क्योंकि देशभक्त वो भी है, वो जानता है कि देश के अंदर क्या हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, सीमाओं पर हम कितने सुरक्षित हैं। चीन के बारे में ये बोल रहे, आप सोचेंगे आज ये कितनी सारी खबरें बता रहा है, लेकिन मैं बता दूं इनका एक्शन महाराष्ट्र में होता है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में होता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव मैं आपको बता दूं इनके लिए बुनियाद है किस चीज को लेकर, 2024 की गद्दी को जब फिसलती हुई नजर आ रही है। चौथे चरण में यह बात साबित हो गई और आज सुबह टाइमिंग देखिए, बिना नोटिस के नवाब मलिक को 7 बजे हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद 3 बजे उनको गिरफ्तार दिखा दिया जाता है। 13 मंत्री थे, किसी और को ले लेते, लेकिन नवाब मलिक को क्यों लिया गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शायद हिंदू मुस्लिम हो जाए और वो अगला वोट समझे कि नहीं यार ये जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो ये तमाम बातें मैं आपको बताना आया था। बड़ी खबर, नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी आंच उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीनी बात यह है कि अब जनता चुनाव लड़ रही है, ये मुद्दे उनके लिए पीछे चले गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।